कक्षा 1 दूसरा सप्ताह पहला दिन दिनांक 2 मई 2022 दिन सोमवार। सबसे पहला कालांश मॉर्निंग सर्किल टाइम। प्रतिदिन की भांति ही ये कालांश संचालित किया जाएगा, जिसमें बच्चों के साथ प्रार्थना, स्वागत, स्वच्छता जांच और मुक्त बातचीत के अलावा उनको व्यायाम भी कराया जाएगा। इसके बाद दूसरा कालांश है स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेल के लिए कक्षा में कुछ किताबें, कला सामग्री, कुछ खिलौने, कुछ सामान जैसे कि खाली बोतलें, कार्ड्स, निमंत्रण पत्र जो आते हैं उनकी व्यवस्था करना। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, निर्माण व जोड़ तोड़ के कार्य में बहुत रुचि लेते हैं। शिक्षक खेलने के नियम पर चर्चा करेंगे। बच्चे शिक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र रूप से खेलेंगे और शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि खेलते समय आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे की मदद करना, अपनी वस्तुओं को शेयर करना, उन सब का महत्व बताना ये शिक्षक के काम होंगे। इस कालांश का महत्व है कि किताबों के संपर्क में आने पर किताब की पहचान शुरू करते हैं, उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, कल्पना शक्ति व याददाश्त का विकास होता है, बच्चे आपस में सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। इसके बाद है तीसरा कालांश भाषा और साक्षरता कौशल का। कविता में तुकांत शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने के अवसर देना। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि कविता से तुकांत शब्द बनाना और पहचानना। 4 से 6 पंक्ति वाली कविता बच्चों को सुनाई गई, जैसे कि एक सूखी लकड़ी, बैठी उस पे मकड़ी, मकड़ी खाए ककड़ी, मकड़ी किसने पकड़ी। तो इसमें कौन कौन से तुकांत शब्द आए हैं हमने ये बताया। शिक्षक ने बताया लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, पकड़ी, ये सारे तुकांत शब्द इस कविता में आए हैं। बच्चों को अन्य कविता भी सुनाकर उनसे तुकांत शब्द के बारे में पूछें कि इसमें कौन कौन से तुकांत या राइमिंग वर्ड्स आए हैं, जो उन्हें बताने की कोशिश की। चौथा कालांश है कला संबंधी गतिविधियां। गतिविधि है मुक्त चित्रकारी। इसका उद्देश्य है रचनात्मक विकास के साथ लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। सभी बच्चों को अपनी पसंद के चित्र बनाने के लिए कहा। बच्चों ने अपनी पसंद के चित्र बनाए और जब उनके चित्र बन गए तो उनसे उनके चित्रों के बारे में चर्चा की। इसके बाद भोजन अवकाश। 5वां कालांश है गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का। इसमें जो गतिविधि हमने की है वो है वस्तुओं को उनकी माप के आधार पर व्यवस्थित करना। 6 से ज़्यादा वस्तुएं हों तो ये गतिविधि अच्छी तरह से हो सकती है। इस गतिविधि का लक्ष्य है विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं, चित्रों की तुलना करना व समूह में व्यवस्थित करना। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि वस्तुओं को इनकी माप के आधार पर व्यवस्थित कर पाएंगे बच्चे। बच्चों को विभिन्न आकार की थालियां, कटोरियां या बॉल या कोई अन्य वस्तु देकर उनसे कहा कि इनको व्यवस्थित करें, और जब बच्चों ने व्यवस्थित नहीं कर पाया, उन्होंने कोशिश की, तब हमने उसको व्यवस्थित करने में मदद की। 6वां कालांश है बाहरी खेल। इसमें जो गतिविधि करानी है वो है तोते का हुक्म खेल, या इसे हम कहते हैं साइमन सेज, साइमन ने जैसा कहा। लक्ष्य है इसका अपनी बारी की प्रतीक्षा करना व सरल निर्देशों का पालन करना। उद्देश्य है बच्चे खेल खेल में निर्देशों का पालन करना सीख पाएंगे। शिक्षक ने बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और कुछ निर्देश दिए, जैसे कि अपना बायां हाथ उठाओ, अपना दायां हाथ उठाओ, अपना बायां पैर उठाओ, या दिखावटी हंसी हंसकर बताओ, दिखावटी सो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। कुछ नियम उन्हें बताए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के नियम बताए, खाना खाते समय जो नियम अपनाने चाहिए वो नियम बताए। बच्चों ने निर्देशों का पालन किया और उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। 7वां कालांश गुड बाय सर्किल टाइम। इसमें जो गतिविधि है इसमें है अपनी पसंद का खाना। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चों का सामाजिक व भावनात्मक विकास होगा। बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर सहज किया, फिर बच्चों को अपने पसंदीदा खाने के बारे में बताया। उसके बाद बच्चों से पूछा कि उनका पसंदीदा भोजन क्या है। बच्चों ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस प्रकार ये था दूसरे सप्ताह के पहले दिन का काम। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन के काम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।